असल में बात है 1980s की। कोलकाता में एक लड़का रहता था रामचंद्र अग्रवाल। बचपन में ही पोलियो होने की वजह से उसका एक पूरा पैर ही डैमेज हो गया, जिससे उसे बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता था। ऐसे में लोग उसे देखकर कहते थे कि ये अब जिंदगी में क्या ही कर पाएगा, पोलियो ने इसे लाचार बना दिया है और इसका फ्यूचर तो पूरी तरह से बेकार है। लेकिन किसे पता था कि यही लड़का एक दिन रिटेल इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा। अब रामचंद्र अग्रवाल एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। पैसों की तंगी, जिम्मेदारियां और लोगों की बातें सब कुछ उन्हें बहुत परेशान करती थी। इसीलिए पढ़ाई पूरा करते ही उन्होंने एक छोटा सा लोन लिया और एक फोटोकॉपी की दुकान खोल ली। दुकान चलाते हुए उन्होंने सीखा कि बिजनेस कैसे काम करता है, कस्टमर्स को हैंडल कैसे करना है और पैसों का हिसाब किताब किस तरह से मैनेज किया जाता है। अब दोस्तों, इस शॉप से उन्हें बिजनेस लेसन्स तो मिल रहे थे, लेकिन पैसे कुछ खास नहीं। इसीलिए परिवार का गुजारा अब भी मुश्किल हो रहा था। असल में दोस्तों, रामचंद्र को कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जो मिडिल क्लास लोगों की असली जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या काम किया जाए। इसी दौरान उन्होंने देखा कि लोग ब्रांडेड कपड़े खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन दुकानों में रेट्स इतने ज्यादा होते हैं कि ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। बस यहीं से आइडिया आया और उन्होंने तय कर लिया कि वो अफोर्डेबल रेडीमेड गारमेंट्स बेचेंगे। और फिर करीब 1 साल तक प्लानिंग करने के बाद उन्होंने अपनी फोटोकॉपी की दुकान बंद कर दी और फिर से पैसे उधार लेकर 1986 में कोलकाता के लाल बाजार में कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोली, जिसका नाम रखा गया विशाल गारमेंट्स। पोलियो के बावजूद हर सुबह 6 बजे दुकान खोलना और रात 11 बजे तक कस्टमर्स को पर्सनली हैंडल करना, यही उनकी डे टू डे रूटीन बन गई थी। और हाँ, भले उनकी दुकान बहुत ज्यादा फैंसी नहीं थी, लेकिन कस्टमर्स को यहाँ जो वैल्यू मिल रही थी वही उनको बार बार वापस लाने लगी। इस तरह धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से दुकान फेमस हो गई और कुछ ही महीनों में दुकान में इतनी भीड़ लगने लगी कि इसे अकेले संभालना भी मुश्किल हो गया। और तभी रामचंद्र जी ने कुछ सेल्समैन भी अपने दुकान पर रख लिए। अगले 15 साल तक उन्होंने इसी दुकान को ही पूरी लगन और मेहनत से चलाया और इस पीरियड में उन्होंने रिटेल क्लॉथिंग इंडस्ट्री की बारीकियों को समझा। साथ ही उन्होंने बदलते हुए टेस्ट और फैशन ट्रेंड्स को भी ऑब्जर्व किया, जिसके बाद उन्हें समझ आने लगा कि आखिर मिडिल क्लास इंडियन कस्टमर्स को चाहिए क्या। अब ऑब्वियस सी बात है कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद से उन्हें अपने दुकान से खूब प्रॉफिट तो होना ही था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जब एक दुकान से इतना कुछ हो सकता है तो क्यों ना इसे एक पूरे रिटेल चैन में बदल दूं, ताकि बाकी शहरों के लोग भी अफोर्डेबल कपड़े खरीद सके, वो भी बिना क्वालिटी कंप्रोमाइज किए। लेकिन साल 2001 में कुछ ऐसा हो गया कि उन्हें अपना ये आइडिया यही ड्रॉप करके विशाल गारमेंट्स तक को बंद करना पड़ गया, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ कोलकाता छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए। और दोस्तों, इस डिसीजन के पीछे का जो रीजन था वो था ट्रेड यूनियन का दबाव। एक्चुअली उस टाइम कोलकाता में ट्रेड यूनियंस का काफी दबदबा था। आप कुछ भी करिए, दुकान खोलिए, कंस्ट्रक्शन करवाइए या फिर सामान अनलोड करवाइए, हर जगह पॉलिटिकल ग्रुप्स या फिर लोकल यूनियन वाले बीच में ही टपक पड़ते थे और अपना कट मांगते थे। रामचंद्र जी के दुकान में भी लोकल ट्रेड यूनियंस ने दखल देना शुरू कर दिया था। काम में रुकावट, एम्प्लॉयज को भड़काना, बार बार सैलरी बढ़ाने की मांग करना, ये सब रामचंद्र जी के लिए बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब करने वाला था, क्योंकि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स देने की वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही बहुत कम था। ऐसे में ये सब चीजें उन्हें काफी परेशान करने लगी। इसीलिए बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी दुकान बंद करके दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। अब वैसे तो कोलकाता छोड़ना कोई आसान डिसीजन नहीं था, क्योंकि एक ऐसा शहर जहां उन्होंने बचपन से जवानी तक का सफर तय किया था, उसे छोड़ना उनके लिए इमोशनल भी था और रिस्की भी। लेकिन एक बात वो अच्छी तरह से जानते थे कि रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं होती। इसीलिए दिल्ली उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया, जहां ज्यादा एक्सपोजर, बड़ा मार्केट और वो फ्रीडम थी जो कि कोलकाता में अब नहीं बची थी। रामचंद्र जी ने दिल्ली में अपनी नई जर्नी की शुरुआत की और विशाल रिटेल लिमिटेड की नींव रखी। उनका विजन था कि वो इस रिटेल स्टोर के जरिए मिडिल क्लास को ब्रांडेड जैसा एक्सपीरियंस दे, लेकिन प्राइस हो होलसेल के जैसा। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया जहां कपड़े, ग्रोसरी, किचन आइटम्स, होम डेकोर और बेसिक जरूरत का हर सामान एक ही छत के नीचे अवेलेबल था। इसे कस्टमर्स ने भी खूब पसंद किया और धीरे धीरे उनका ये धंधा भी चल पड़ा, जिसके बाद से विशाल रिटेल ने एग्रेसिव एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया।